उन्होंने घड़ा दिया, अब घड़े का ही पानी पियेंगे। और अपनी संस्कृति के बारे में बताती हैं, हम लोग को सिखाती हैं। और भाभी से हम लोग को बहुत कुछ सीख मिलती है। बहुत कुछ सिखाए हैं इन लोग ने, और हम लोग के मिट्टी दिए, पानी पीने घड़े। अच्छा धार्मिक बताती हैं और सब लोगों को जागृत करती हैं। जी प्रसाद में मैम ने, हम सपना मैम जो बहुत ही अच्छी, उनसे हम लोगों को बहुत सी प्रेरणा मिली है। नमस्कार, मैं अर्चना और आप देख रहे हैं हंगामा टाइम्स। हंगामा टाइम्स आपको दिखाता है राजधानी में क्या खास हो रहा है। तो आज है रामनवमी यानी कि आज हुआ था पुरुषोत्तम राम का जन्म, यानी कि श्री रामचंद्र जी का जन्म हुआ था। आज ही के दिन श्री राम जी अयोध्या में जन्मे थे। हमारे पीछे आप जो देख रहे हैं, इस समय हम लोग श्री परमानंद हरिहर मंदिर में, जहाँ ईश्वरी सपना आशीष सेवा समिति के द्वारा आज राम जी का जन्म उत्सव मनाया जा रहा है। जन्म उत्सव इतने धूमधाम से मनाया जा रहा है कि जैसे लग रहा हो दीपावली हो। और यहाँ पे बहुत सारे जो है यहाँ पे वितरण का काम करे गए हैं। यहाँ पे लोगों के कलश, जैसे कहते घड़े, जो ये महिलाओं के हाथ में जो आप घड़े देख रहे हैं, इन घड़ों को भी यहाँ वितरण करा गया है। यहाँ पे हमारे साथ में जो है सनातनी ध्वजवाहिका सपना गोयल जी हैं, जो कि ईश्वरी सपना आशीष सेवा समिति की राष्ट्रीय अध्यक्ष भी हैं, संस्थापक भी हैं। तो सपना जी से हम बात करेंगे, जो आज उन्होंने राम जी का जन्मदिन पर, यानी कि राम जी के जन्मदिन पर उनका जन्म उत्सव जो मनाया, काफी धूमधाम से मनाया है। तो आज के दिन पे क्या कहेंगी? आपका स्वागत है मैम। अर्चना, आज हंगामा चैनल को बहुत बहुत रामनवमी की शुभकामनाएं। और मैं सभी से ये कहना चाहती हूँ कि हमारे राम जी जो हैं वो हमारे मानवता के लिए बहुत बड़ा संदेश है। उन्होंने हमारी मानवता का पूरा श्रृंगार किया है और उन्होंने अच्छे से समझाया है कि मानव जीवन को हम कैसे व्यतीत करें। अगर हमने मानव जीवन लिया है, मानव जीवन को पाया है, तो हम उसको कैसे, उसको जो है जीवन पद्धति को अपनी करें। तो इसलिए मैं सबसे ये कहना चाहती हूँ कि राम जी को, जब हमारे राम जी प्रभु राम ने खुद अवतार लेके पृथ्वी पे और सबको मानवता का संदेश दिया, तो क्यों ना हम उनके पथ पर ही चलें। राग द्वेष छोड़ें, घृणा छोड़ें, ईर्ष्या छोड़ें, आपस के जो भी अपने मतभेद हैं उनको त्याग के भगवान की शरण में चलें और पूरे भक्ति भाव से भगवान को हमेशा स्मरण करें, हमेशा याद करें। क्योंकि हमने आज देखा, आज रामनवमी के दिन पे आपने पूरा जो है एकदम से यहाँ पे श्री परमानंद मंदिर में, हरिहर मंदिर में पूरा अयोध्या की तरीके से लोगों को दर्शन करवाया। पहले आपने जो है कल से आपका यहाँ पे जो है अखंड रामायण का पाठ चल रहा था, फिर सुबह से यहाँ पे भजन कीर्तन भी हो रहे थे, फिर हवन भी हुआ, फिर उसके बाद आरती भी हुई। तो ये बताइए मैम, बहुत से लोगों को ये भी नहीं पता है कि जो साल में 2 नवरात्रि होती हैं और दोनों में क्या अंतर रहता है, तो उसके बारे में क्या कहेंगे? देखिए, माँ हमारी जगदम्बा है, जगत की अम्मा है वो, और उन्होंने पूरी उन्हीं के सृष्टि की रचना भगवान ने उन्हीं के अंडर में करी है। तो वो तो पूरे जगत की अम्मा है। और हमारा जो ऋतुएं होती हैं वो 2 बार बदलती हैं। प्रकृति जो है अपना रूप 2 बार जो है वो बदलती है। तो एक हमारा ये चैत्र नवरात्र आता है, तो इसमें माँ का प्रवेश होता है, और एक शारदीय नवरात्र आता है। तो ये दोनों जो हमारा प्रकृति अपना रूप बदलती है, तो माँ का पृथ्वी पे आगमन होता है। और स्तुति खूब अच्छे से करनी चाहिए, खूब रात दिन जितना स्मरण हो सके। ये मानव के लिए एक मौका है पुण्यों का और अपनी सारी पुण्यों की करेंसी को इकट्ठा करने का। तो मैं सबसे कहूँगी कि पूरा भक्ति भावना से करें। हम यहाँ सिर्फ अपना पाठ अदा करने आए हैं पृथ्वी लोक पे, और हम उसको सेवा, सुमिरन और सत्संगति के साथ निभाएं। क्योंकि हमने देखा, आपने सबसे पहले लोगों को, महिलाओं को चुनरी उड़ाई, फिर उसके बाद आपने प्रसाद दिया, फिर उसके बाद आपने लोगों को कलश दिया। तो कलश देने का क्या मतलब था मैम? देखिए, आज यहाँ ये लखनऊ है, यहाँ पे बहुत पॉल्यूशन है और हम अपनी परंपराओं को दिन पे दिन भूलते जा रहे हैं, क्योंकि हम बिल्कुल भूल गए हैं आधुनिकता में कि हम अपनी पहचान हमारी है क्या। तो हम लोग जब तक मिट्टी से नहीं जुड़ेंगे, और घड़े का मतलब होता है कि समझिए कि जब समुद्र से अमृत निकला था, अमृत का जो कुंभ निकला था, तो वो लेके भागे थे राक्षस लोग। तो आप खुद सोच सकते हैं कि एक कुंभ का कितना बड़ा महत्व है। तो घड़े का जो पानी होता है वो पूरा स्वास्थ्य जो है वो अच्छा करता है, और सब लोग स्वस्थ रहें, मस्त रहें, व्यस्त रहें, अच्छे से रहें, यही सब संदेश है। क्योंकि अब फ्रिज का पानी बहुत जो है बीमारियां पैदा कर रहे हैं। तो घड़ा लेके जो महिलाएं खड़ी उनसे पूछेंगे, घड़े का पानी पियेंगी?
जी सपना जी के बारे में क्या कहना चाहेंगी? उन्होंने घड़ा दिया, अब घड़े का ही पानी पियेंगे। आप क्या कहना चाहेंगी? क्या कहेंगे भाभी, वो मतलब देखिए सब वितरण कर रही हैं सामान जो है अपने स्वस्थ बनाने के लिए। घड़ा दी हैं पानी पीने के लिए, भागवत गीता दी हैं भक्ति में लीन रहने के लिए। और हम लोग को हमेशा बताती हैं मंदिर में आप मैम आइए, भजन कीर्तन करिए और अपनी संस्कृति के बारे में बताती हैं, हम लोग को सिखाती हैं। और भाभी से हम लोग को बहुत कुछ सीख मिलती है। मतलब हम लोग भजन कीर्तन करने लगे हैं, आने लगे हैं मंदिर, कीर्तन करने लगे हैं और भगवान मतलब श्री रामायण सुंदरकांड सब पढ़ते हैं। मतलब हम लोग बहुत जागृत, भाभी ने हम लोग को बहुत जागृत करा दिया है। प्राचीनतम जो हमारा काल था, प्राचीन काल था, उससे अगर हम लोग जुड़े रहेंगे, कहते नहीं है, अगर जो पेड़ होता है अगर माटी से जुड़ा रहता है, जड़ से धरती जुड़ा रहता है, तो उतना ही उसकी मजबूती होती है। जब मजबूत तो रहती है, मजबूती बनी रहेगी। तो क्या आप घड़े का पानी पियेंगी? जी हाँ, बिल्कुल। क्या तो सपना जी के बारे में क्या कहना चाहेंगे? बहुत कुछ सिखाए हैं इन लोग ने। वो हम लोग के मिट्टी दिए, पानी पीने घड़े के दिए, हर चीज़ बहुत अच्छे सिखाते हैं। हम रामायण पढ़िए, हर चीज़ भक्ति में इन लोग हमको बढ़ाई। सपना जी के बारे में वो अच्छा धार्मिक बताती हैं और सब लोगों को जागृत करती हैं। भंडारा खा के जाएंगी? जरूर जी। प्रसाद में मैम ने, हम सपना मैम जो बहुत ही अच्छी, उनसे हम लोगों को बहुत सी प्रेरणा मिली है। वो कहती हैं आप सारा समय निकालने के बाद 2 मिनट का अगर समय मिलता है तो इस मंदिर में आप आइए, भगवान का नाम जप कीजिए। और उन्होंने आज रामनवमी के दिन एक कलश और भगवत गीता और माँ का के द्वारा दिया हुआ एक चुनरी दिया है सभी भक्तों को। और वो प्रसाद भी वितरण करा रही हैं जो माँ के द्वारा हमें मिली है। बिल्कुल, क्योंकि सपना जी का जो आशीर्वाद है वो सभी महिलाओं को यहाँ मिला। पहले चुनरी दिया गया, उसके बाद भगवत गीता दिया गया, उसके बाद भी घड़ा दिया गया, जिनको सारी चीज़ों की व्यवस्था भी करी गई है। तो यहाँ पे और माता जी हैं तो उनसे भी हम बात करेंगे। तो माता जी ये बताइए, ये कलश का पानी पियेंगी? पियेंगे। हाँ, तो ये बताइए आज जो वितरण किया गया है तो क्या कहना चाहेंगी रामनवमी के लिए, और क्या कहना चाहेंगी? क्या कहने चाहिए, यही जो है ठीक है। हम लोग खुश हैं जब से मंदिर जो है हुआ है कि बुनियाद जब से पड़ी तब से हम इसमें जो है लगे रहते हैं मंदिर में। इसकी दीपक जलाते थे, सब करते थे। यहाँ पर जब बाउंड्री हुई है तो हम ही इसको जलाते थे। बहुत अच्छी बात। हाँ। तो आज हम लोग आए थे देवा रोड श्री परमानंद हरिहर मंदिर में, जहां पर ईश्वरी सपना आशीष समिति के द्वारा यहाँ पे रामनवमी के दिन में राम जन्मदिन का उत्सव मनाया गया बड़े भव्य तरीके से। कल से ही अखंड रामायण का पाठ हो रहा था, साथ में सुबह से जो है भजन कीर्तन भी, आरती भी हुए और महिलाओं को उनको आगे बढ़ाने के लिए और उनके में भक्ति भावना जागृत करने के लिए भगवत गीता और माता की चुनरी भी वितरण करी गई। और साथ में यहाँ पे भंडारे का भी आयोजन किया जा रहा है कि भक्तगण आए भंडारे का भी लुफ्त उठाए यहाँ पे। तो हाँ, आज हम लेकर के आए थे रामनवमी के दिन पे श्री परमानंद हरिहर मंदिर में, जहाँ पे हो रहा है भव्य भंडारे का आयोजन ध्वजवाहिका सपना गोयल जी के द्वारा। तो इसी के साथ मैं अर्चना आपसे इजाजत लेना चाहूंगी। धन्यवाद, बने रहिएगा हंगामा टाइम न्यूज़ चैनल से और देखते रहिएगा इस रामनवमी के दिन पे लखनऊ में क्या भव्य हो रहा है। धन्यवाद। हंगामा टाइम्स की तमाम खबरों को देखने के लिए हंगामा टाइम्स को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन दबा लीजिए। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक बटन प्रेस कर अपनी प्रतिक्रिया हमारे कमेंट बॉक्स में देना मत